नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज बात करेंगे एक खास मुद्दे पर और आज के खास कार्यक्रम में एक बार आप सबका बहुत स्वागत है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद, पाकिस्तान से और अभिषेक मिश्रा जी गोवा, भारत से। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद। तो आज का जो मुद्दा है वो है एससीओ सीएचजी मीटिंग जो इस बार जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। पिछली बार भारत के गोवा में हुई थी जहाँ पर अभिषेक जी आज मौजूद हैं और पिछले और अब के एससीओ का अगर हम कंपैरिज़न करें पिछली बार के जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स रहे, क्या और कौन-कौन से देश उसमें शामिल हुए थे, इस बार क्या कुछ होने वाला है, इस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वसीम साहब आपसे कि पाकिस्तान में अभी इंडियन डेलीगेशन, चाइनीज़ प्रीमियर्स लगभग सब लोग पहुँच रहे हैं और जिस तरह से माहौल है एक बड़ा उसको लेकर खतरे की उम्मीद जता रही है। इस तरह का बहुत ज़्यादा आर्मी और सब कुछ डिप्लॉय किया हुआ है। इस सब के बीच किस तरह का माहौल और किस तरह से आप उसको सक्सेसफुली होते हुए देख रहे हैं कितना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, सिक्योरिटी तो अनप्रेसिडेंटेड है। आप ये देखिए कि 3 दिन के लिए आज पूरा इस्लामाबाद बंद है, कल भी रहेगा और परसों भी। और 10,000 जो लॉ एनफोर्समेंट पर्सनेल हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है इस शहर में। यानी उसमें रेंजर्स भी हैं, उसमें एफसी भी है, उसमें पुलिस भी है और उसमें आर्मी भी है, जो कि पूरे शहर की सिक्योरिटी को उन्होंने लुक आफ्टर करना है। तो उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। अभी चंद रोज़ पहले 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक हुआ, मारे गए कराची में। उससे पहले आप बलूचिस्तान में 20 माइनर्स को मार दिया गया। फिर केपी में इंस्टेंसेस हुए, नॉर्दर्न एरियाज़ में हुए। तो इसलिए सिक्योरिटी तो अनप्रेसिडेंटेड है। और अब ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, ये इधर एयर मार्शल नूर खान एयर बेस है चकलाला पिंडी में, वहाँ पे जहाज़ लैंड कर रहे हैं और वहीं से उनको लाया जा रहा है इस्लामाबाद में। और जितनी मेन मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, वो सब बंद कर दिए गए हैं। लोगों की जो मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। कोई ऐसा इंस्टेंस ना हो जाए जिससे कि एक पैनिक क्रिएट हो जाए। फिर अबव ऑल पीटीआई जो है, उन्होंने कहा है जी कि हम 15 तारीख को, यानी आज 14 है, कल 15 है, कल से ये एससीओ समिट शुरू हो रहा है। पीटीआई जो है, इमरान खान की जो पार्टी है, उन्होंने कहा है जी कि कल हम लोग डी चौक, यानी डी चौक आप ये समझ लें कि बिल्कुल वो मरकज़ है और उसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके एक तरफ हमारा एक एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, प्रेसिडेंसी है वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट है उसके करीब, एफबीआर है, फेडरल सेक्रेटेरिएट है। ये जितनी बड़ी-बड़ी अहम सरकारी इमारतें हैं, वो डी चौक के सामने हैं। और उस डी चौक के करीब ही वो कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे कि ये समिट हो रहा है। तो अब आप देखें कि अगर बहुत से लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पहुँच जाते हैं और मुज़ाहरा करते हैं और वहाँ पे कोई वायलेंस हो जाता है, तो वो तो फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ होगी और उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके मुल्क के ऊपर और आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। दुनिया की जो इस वक्त नज़रें हैं वो लगी हुई हैं आपके इस एक बहुत बड़ा जो इवेंट हो रहा है इसके ऊपर। तो इन हालात में इन्होंने ये मुनक्किद करना है। होपफुली वो जो लोग जिन्होंने आना है पीटीआई के, उनको तो ये कंट्रोल कर लेंगे। और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए हैं इन्होंने सिक्योरिटी के। तो बहरहाल ये है कि लोगों की नज़रें अभी गड़ी हुई हैं इसके ऊपर, इस इवेंट के ऊपर। और अभी 2-3 दिन के बाद जब जॉइंट कम्युनिके आएगा तो फिर पता चलेगा कि इससे क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं। जी अंबर। जी, अभिषेक जी लास्ट ईयर जो एससीओ समिट हुआ था वो भारत में हुआ था
और इस बार पाकिस्तान होने जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछली बार और इस बार के एससीओ को हम थोड़ा-सा इस पे कंपैरिज़न करें कि पिछली बार कौन-कौन से देश उसमें शामिल हुए थे और क्या कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स रहे थे उसमें क्या कुछ अचीव हो पाया है और इस बार क्या कुछ कौन-कौन देश शामिल हो सकते हैं और क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं? तो थोड़ा-सा अगर हमें थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप थोड़ा-सा दे पाएँ। देखिए, एससीओ की मेंबरशिप तो वही है जो पहले भी थी, कोई उसमें नया इजाफा तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ है कि कोई नया मेंबर जुड़ा हो। जितने जितने इंडिया में थे उतने ही आज भी हैं। मेरे ख्याल से 9 मेंबर हैं इसमें, जिनमें कि इंडिया है, ईरान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, कज़ाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, रशियन फेडरेशन है, यही मेन है। और उस समय भी यही थे। ओवरऑल जो इनका जो एजेंडा रहता है वो है 4 पॉइंट एजेंडा रहता है: काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी ऑफ द रीजनल एरियाज, और उसके बाद जो है सस्टेनेबल ग्रोथ। ये 4-5 टॉपिक है जिसपे कि ये लोग ये बात करते हैं। पिछली बार भी यही टॉपिक था, इस बार भी यही सब्जेक्ट मैटर मोर और लेस रहेगा। जो हाईलाइटेड है, क्योंकि 15 और 16 को जो हो रहा है उसमें रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, fostering connectivity and networks, trade, investment and economic opportunities, climate change issues, ये प्राइमरीली इस बार भी रहेंगे और पिछली बार भी मोर और लेस जो है वो यही थे। अब बात ये आती है, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि क्या पिछली बार जो हमने टारगेट अचीव सेट किए थे और वो इस बार अचीव कर पाए, आंसर है नहीं। क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से एससीओ जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, कोई खास अचीवमेंट हुई नहीं है। सीपेक के ऊपर अभी भी मामला फंसा हुआ है। इंडिया सीपेक को रिकॉग्नाइज नहीं करता, और पाकिस्तान जो है वो सीपेक को लेकर के काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखता है। हालांकि सीपेक की सिक्योरिटी को लेकर के चाइना में भी बहुत सारे इस समय इश्यूज हैं। अगर आप देखिए, आज प्रीमियर ली जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और जैसा कि अभी वसीम सर बता रहे थे आपको कि एक बड़ा ही हाइटेंड सिक्योरिटी है, बिकॉज जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने एक बहुत चैलेंजेबल और या बहुत जिसे कह लीजिए एक दिन सिचुएशन पेश कर दी है पाकिस्तान के लिए टू मेंटेन द सिक्योरिटी। और अगर उस सिचुएशन में भी एससीओ हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इसको आप वो कह सकती हैं कि अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान कंट्रीब्यूट क्या कर पाएगा इस सब में, आई हैव नो आइडिया। और एससीओ की कनेक्टिविटी इटसेल्फ जो है वो बहुत डिस्प्यूट में। 3-4 तो कनेक्टिविटी के मॉडल हमारे आपके पास हैं। एक है इजराइल, अरब और इंडिया वाला रास्ता यूरोप से जो करके जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी इजराइल हमास वॉर की वजह से वो उसमें चला गया है। उसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने भी मिलकर के एक ऑल्टरनेटिव रास्ता चुना था, जो आपको याद होगा G7 के उसमें जब मोदी साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कनेक्टिविटी के लिए कुछ $100 बिलियन या कुछ जो है वो प्लेज कर रहे थे, और इंडिया को भी अपने ग्राउंड पे कुछ प्लेज करना था। सो कनेक्टिविटी विल बी अ मेजर इशू। कनेक्टिविटी को लेकर के ना पिछली बार में कोई अचीवमेंट हुई है, ना इस बार में कोई अचीवमेंट हुई है। स्टेटस को है, एससीओ कोई अभी तक टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं दे पाया। उसका रिजल्ट भी ये है कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ही बहुत बड़ा वो मामला फंसा हुआ है। सीआईएस कंट्रीज जो हैं उनकी भी इंटरेस्ट है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर जो है, और उनकी इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ता है, वो भी इसको देखना चाहते हैं। अमेरिका, चाइना हैज बीन ग्रेटली इन्वॉल्व विद यूक्रेन, रशिया एंड यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। हालांकि दे हैव प्रेफर्ड, रशिया हैज प्रेफर्ड इंडिया to be the partner who can mediate or who can play the role of any kind of mediator in dispute resolution. तो कोई खास अचीवमेंट नहीं हुई है, और मेरी एससीओ से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, गिवन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। इंडिया सीपेक को नहीं अफोर्ड देखना चाहता, और पाकिस्तान और चाइना हेलबेंट है सीपेक को सक्सेसफुल होने में। तो आप सोच सकती हैं कि इसकी जो टेक्निकल रिजल्ट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। सो इट हैज बीन स्टेटस को, नो डेवलपमेंट सो फार। एब्सोल्युटली। वसीम साहब, एससीओ की अगर हम बात करें तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा उसकी कोई रेलेवेंस या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती है, क्योंकि भारत और जो इससे बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं उसका हिस्सा है। और जैसे कि अभिषेक जी ने बोला है कि सीपैक को लेकर थोड़ा-सा अलग-अलग राय भारत और पाकिस्तान की हो जाती है। ऐसे में अगर हम खास तौर से बात करें कनेक्टिविटी को लेकर जो सवाल है सीपैक को लेकर, और दूसरा जो काउंटर टेररिज्म है उसको लेकर क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से हम कोई बेहतर या कोई बड़ा होते हुए देखेंगे? क्योंकि टेररिज्म को लेकर
पाकिस्तान से भारत के जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से हम इसमें डिस्कस होता हुआ देखेंगे? क्या आपको लग रहा है? देखिए ये मेरा ख़्याल है कि फ़ोकस्ड नहीं होगा उन चीज़ों पे जिनका तल्लुक इंडिया पाकिस्तान से है एज़ सच कि इंडिया के एलिगेशंस हैं, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है उनको, तो वो एज़ सच फ़ोकस नहीं होगा। फ़ोकस इसका बड़ा ब्रॉड और बड़ा जनरल किस्म का होगा और इस पूरे रीजन में जो भी कोई टेररिज्म है, उसके हवाले से कुछ ये बड़ी जनरलाइज्ड किस्म की चीज़ें डिस्कस होंगी और एक बड़ी जनरल सी एक स्टेटमेंट होगी, वो जो जॉइंट कम्युनिके होगा उसके अंदर टेररिज्म के हवाले से। अब टेररिज्म जो है वो हर मुल्क के अंदर भी है, क्रॉस बॉर्डर भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्राइमरीली जो एक बहुत ही एक जनरल व्यू लेंगे ये इसका और एक जॉइंट कम्युनिके होगा जिसमें बड़ा एक कह लें कि एक वेग सा वो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी टेररिज्म के हवाले से और कोई एज सच कोई टेंजिबल आपको रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे उसमें। तो अब ये सारा कुछ जो है मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से होगा और बाकी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज हैं वो मेरा ख्याल है कि वो बायलैटरल लेवल पे ही मुल्कों को तय करने पड़ेंगे। ये जो फोरम है ये कोई मुझे इतना कोई इफेक्टिव फोरम नहीं लग रहा कि ये इस पूरे रीजन में जो टेररिज्म हो रहा है उसके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सके। जी अंबर। अभिषेक जी, जैसा कि वसीम साहब ने फरमाया कि एससीओ उतना रेलेवेंट फोरम नहीं लग रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए या फिर काउंटर टेररिज्म टेररिज्म के किसी भी एस्पेक्ट पे बात करें तो एससीओ का जो मतलब भारत तो उसको इतना रेलेवेंट मानता भी नहीं है वैसे भी, तो फिर एससीओ के रेलेवेंस रह क्या जाती है? देखिए एक फोरम तो है ना, आप कोई भी फोरम को, फोरम मतलब जब जहाँ पे 5-6 देश अगर अगर हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिल बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। इस ये तो यूटिलिटी है फोरम की ना। मे बी कि आज हमारे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग है, कन्वर्जिंग नहीं है, बट यू नेवर नो दैट कल को हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं या जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम रिजॉल्व कर सकें समझ करके। सो इस लिहाज से it might not SEO might not serve a purpose as far as its relevance in present context is concerned because of the non-convergence of the different interest of the member states। लेकिन मेरा ये मानना है कि फोरम्स तो होने चाहिए। ऐसे कितने फोरम होंगे जहां इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक साथ आके बैठ सके? कंपल्सरीली नहीं होंगे। और जब आप बैठते नहीं है साथ में तो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। जैसे आज देख लें, जो भी हो, हमारे जो सुपरस्टार है, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब हैं, मुझे यकीन आप भी फैन होंगे, हम भी फैन हैं उनके, एस जयशंकर साहब। तो वो गए आखिर, और एस जयशंकर साहब गए तो एक फोरम तो मिलेगा, देयर विल बी सम थॉट, सम ब्रेकिंग द आइस। देखिए टेररिज्म एक मेजर इशू है और टेररिज्म को जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा कि ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या कोई इंटरनेट। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर के अगर आप इसको तेरा टेररिज्म वर्सेस मेरा टेररिज्म करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल या सोशल कॉज जिसको आप गेन करने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं, वो टेररिज्म के दायरे में आना चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉज हो। यू कैन नॉट सिंपली रिजॉर्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, ठीक है ना। अल्टीमेटली अगर स्टेट्स आना चाहते हैं तो उनके पास सेल्फ डिफेंस का एक ऑप्शन होता है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में। लेकिन ये कि अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज कर रहे हो टू फर्दर अ कॉज जो आपकी नजर में बहुत पायस है, बहुत उसकी जो एक रिलेवेंस है, बट वो सामने वाले के लिए वो रिलेवेंस नहीं है, तो उसको टेररिज्म के रूप में देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के रूप में ये है, पाकिस्तान बीएलओ को फेस कर रहा है, बट वो इंडिया में जो रेजिस्टेंस जो जिहाद होता है उसको वो कहता है ये रेजिस्टेंस है। सो दिस काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड या आइडियोलॉजिकल कंसेंसस ना हो पाने के कारण जो है एससीओ जैसे फोरम का रिलेवेंस नहीं रह जाता। मगर इसका इतना रिलेवेंस तो है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एटलीस्ट एनुअली कि जो सब तक जो एक दूसरे को देख नहीं सकते वो मजबूरी में बैठते हैं और कुछ बातें तो वो करेंगे
और कुछ बातें वो एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे बैठने की। जैसे एक मुद्दा तो ये है ना कि क्या पाकिस्तान बाइलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ सीक करेगा विद इंडिया? ये एक मेजर इशू है कि क्या जयशंकर साहब बाइलैटरल मीटिंग में, क्योंकि वो एससीओ में जा रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि एससीओ को बाइलैटरलिज्म में भी कन्वर्ट कर दिया जाए और दोनों देश मिलकर कुछ बात कर लेते अपने आपस में अगर वो जरूरत समझते। लेकिन जो इंडिया की पॉलिसी है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, तो उसको देखते हुए आई डोंट थिंक कि कोई एक बायलैटरल ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ की कोई पॉसिबिलिटी दिखती भी है। और जो मुझे अभी रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से दिख रहे हैं, जो उनका यूनाइटेड नेशन में स्पीच था वजीर आजम साहब का, उसके बाद जो उनकी जाकिर नायक को जो वो प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने और जिस तरीके से स्टेट वेलकम दिया है, तो वो तो उन्होंने एक रूट ले लिया है। पाकिस्तान, चाहे आप उसको कह लें जिद या आप उसको कह लें ना समझी, पाकिस्तान ने एक रास्ता पकड़ लिया है। अब वो इस रास्ते से वापस आने को तैयार नहीं है और उस पे वो वापस जब तक नहीं आएंगे तब तक तो किसी भी तरीके का कोई मीनिंगफुल टॉक नहीं हो सकता। वरना उनके लिए आरएसएस दहशतगर्द है, मोदी दहशतगर्द है, और उसके बाद जो है वो जिन्ना साहब वो बाबाए आजम है कौम के, हमारे लिए जिन्ना सबसे बड़े विलेन है। दिस काइंड ऑफ, अगर आपकी न्यूक्लियस ही नहीं मिलती तो आप बैठ के बातों को डिस्कस ही नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। एससीओ की रिलेवेंस इतनी तो है कि प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करता है टू सिट एंड डिस्कस। जी वसीम साहब, जो बायलैटरल, जी प्लीज आप बोलिए। एक वैसे आप हमें जरूर क्रेडिट दीजिए कि कई साल तक आप जो जाकिर नायक के साथ नहीं कर सके वो हमने चंद दिनों में कर दी। ये तो क्रेडिट दें। आई एग्री विद दिस टोटली। लेकिन वसीम सर, मैं विद ऑल और अभिषेक जी, जाकिर नायक एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान की आवाम दोनों अग्री करते हैं। क्या जाकिर नायक जो है बहुत बड़े नालायक है? चाहे नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपको बताऊं अंबर जी, मेरा ही मानना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जाकिर नायक हमारे लिए नालायक है, बट पाकिस्तान के लिए नालायक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आवाम भी यही बोल रहे हैं कि नालायक है, इनको भगाओ। तो अगर पाकिस्तान की आवाम ये बोल रही है, अगर पाकिस्तान की आवाम ये बोल रही है कि जाकिर नायक साहब वो इस्लामिक स्कॉलर है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आवाम के दिल में कुछ है और उनके दिमाग में कुछ और डाला जा रहा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जाकिर नायक साहब हैं उनकी बातें आप किसी भी तरीके से गलत साबित कर दें। ही इज अ रिनाउंड स्कॉलर, भाई उनको सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट प्राइज मिला है। इसका मतलब देयर इज अ रे ऑफ होप। मैं जाकिर नायक को हमने इसलिए निकाल के फेंका कि हमें इस्लामिक लॉ नहीं चाहिए था। हमने कहा जहां चाहिए वहां जाके आप बताओ। तो हमने उनको उठा के फेंक दिया। पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया कि हमें चाहिए। सो पाकिस्तान ये डिसाइड करे कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए, वरना आप ये नहीं कह सकते जाकिर नायक ने क्या गलत कहा। अब मेरा सवाल आपके लिए ये है कि एससीओ के ही दौरान आपने इतने बड़े नालायक को स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। एससीओ समिट बहुत बड़ा फोरम है, उसको आप होस्ट कर रहे हैं जहां पर काउंटर टेररिज्म और ये सारी बातें होनी है। तो मतलब पाकिस्तान अभी तक चूज नहीं कर पाया कि उनको एससीओ समिट में जाकर काउंटर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करनी है, या जाकिर नालायक को बुलाकर आवाम को और ज्यादा भड़कवाना, जो पहले से ही इतनी ज्यादा भड़की हुई आवाम है। तो क्या है सर? एक चीज तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इस वक्त रियासत है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनी जगह, और जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी जो थॉट्स हैं और वो जिस तरह सोचते हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात हों, वो बिल्कुल एक अलहदा एक पैराडाइम है, एक अलहदा है। इन दोनों को अलहदा रखें आप, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि ये इनको जो बुलाया गया तो वो आम पाकिस्तानी ने तो नहीं बुलाया ना इनको। स्टेट गेस्ट का जो स्टेटस दिया जाता है वो तो रियासत की तरफ से होता है। अब रियासत में भी हमारे बहुत से मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, तो अब इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। कुछ कह रहे हैं जी कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, चूँकि हुकूमत खासी मुश्किल में है आजकल, बहुत से मसाइल चल रहे हैं, तो एक स्कॉलर को बुला लिया गया कि आप आएँ और आके लोगों को आप ज़रा इस्लाम सिखाएं और मीनवाइल हम अपने मसाइल हल कर लें। एक दूसरा, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड भी चल रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाना और बुला के उनका एक इस तरीके से वो
जलसा करवा देना, वो भी एक ट्रेंड है कि चलें यार, लोग कहेंगे यार हुकूमत बड़ा लोगों का ख्याल कर रही है, लोगों को स्कॉलर्स के थ्रू एजुकेट किया जा रहा है। और तीसरा ये भी एक सामने चीज आ रही है कि बड़े सटल अंदाज में ये अपनी तकरीरों में ये भी कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो जायज़ है, बशर्ते कि जो डिक्टेटर है वो कुरान और हदीस पे अमल करता हो। यानी एक तरीके से वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं अथॉरिटेरियन रूल को। तो कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद पाकिस्तान में कोई अथॉरिटेरियन रूल आने वाला है और कुछ मुख्तदर हलकों ने इनको इसलिए बुलाया है कि आके ये लोगों को कहें, लोगों को बताएं कि यार ये इस्लामिक होता है, ये जो ये भी है, ये भी इस्लामिक है, और डेमोक्रेसी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ थेरीज हैं इनके हवाले से। तो बाकी मैं समझता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त, वो उनका कोई कोई डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। वो बहुत मीडियोकर किस्म के लोग हैं, इंतहाई मीडियोकर किस्म के लोग हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचते कि यार ये जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका क्या असर पड़ेगा अवाम के ऊपर। हमें किसी साइंटिस्ट को बुलाना चाहिए, किसी वर्ल्ड रिनाउंड, किसी इंस्पिरेशनल स्पीकर को, मोटिवेशनल स्पीकर को हमें बुलाना चाहिए। हमें किसी ऐसे बंदे को, किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को बुलाना चाहिए और वो आके लोगों को बताए कि यार ये इस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में आपने आगे जाना है। आप एक ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जो आपको ये तालीम दे रहा है कि आपने आगे नहीं जाना, आपने पीछे जाना है, आपने पिछले सदियों में चले जाना है। और उन जैसा, मतलब अब मैं क्या कहूँ, तो ये अब देखिए सर, ऑन अ लाइटर नोट, 20 मिनट का हो गया है शो। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल तो ये बात है कि ये इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है जी। ठीक है जी, जी मैं खत्म करता हूं अपनी बात यहाँ पे। नहीं, इट वाज अ पन, आप समझे समझे ही नहीं। मतलब जाकिर नायक ने नहीं। जो बोला है ना, महिला एंकर अगर सामने सनी समरी बैठी हो और 20 मिनट तक आप देख रहे हैं, तो ये वहां पे जोक था। यू मिस द ओके जोक। ओके ओके, अच्छा तो हमें और आपको चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, अच्छा 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 अच्छा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ कि मुझे, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको दे देती हूँ। वो इसलिए कि जो भी पुरुष महिलाओं को इंसान समझते हैं, अपनी बराबरी का जो सम्मान करते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। अदरवाइज जो मेंटली बीमार होते हैं वो फिर डॉक्टर के पास ही जाएंगे। उनको वैसे भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और सबसे पहले डॉक्टर जाके नालायक को जाने की जरूरत है। जी प्लीज हाँ वसीम साहब कंटिन्यू। हाँ, सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बेसिकली जो है ये एक स्टंट है, एक एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने एक बंदे को बुला लिया है, वो एंटरटेन कर, वो आया तो था ना कि वो कोई सीरियस टॉक्स करेगा यहाँ पे आके, लेकिन अब हुआ ये है कि वो एक क्लाउन बन गया यहाँ पे आके, क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान में सब बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके जाकिर नालायक का कचुम्बर बना दिया लिटरली। हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा, जी जी, सॉरी सर, आप बोले। हाँ तो बस वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो तो यहाँ पे आके बिल्कुल यानी जो हमारी स्टेट है वो हमें जो इंजेक्शन उसने लगाया है उसका तो रिएक्शन हो गया है। अच्छा सर, देखिए, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। सारी जिंदगी वो दूसरों को कीड़ा निकालते रहे, दूसरों के ऊपर कमी निकालते रहे, आज उनके साथ वही हुआ। तो जो है ना कि नेचुरल जस्टिस बड़ा ही पावरफुल होता है, ये बड़ी सही चीज है। मैं मानता हूँ इस पे, कर्मा की थ्योरी पे। सो हियर टू Exactly, I do believe in karma. Just leave यस it on यस, आई God बिलीव, and karma serves you right. Oh, मजा ही या आ जाता है। एंड इट सर्व्स यू कोल्ड। इसीलिए सो कहते हैं कर्मा इज द ब्रिज। यस, एग्जैक्टली, इंडीड। मैं वही कह रहा था कि द मैन हैज बीन, जिसे कह लीजिए, वो उन्होंने सारा जीवन रिडिक्यूलिंग अदर्स, सारा जीवन। एंड एट द फैग इन व्हेन, जब वो मैच्योर हो चुके हैं, जब उनको शायद ज्यादा जरूरत है, ही हैज बीन रिडिक्यूल्ड। और पाकिस्तान में, ऑफ ऑल द प्लेसेस इन पाकिस्तान, व्हाट एन और आयरनी।
अब आप देखें कि ये मलेशिया गए हैं और मलेशिया में तकरीबन 50% मले हैं जो लोकल्स हैं वहाँ के, और कुछ 30% चाइनीज हैं, 20% साउथ इंडियंस हैं। तो इन्होंने वहां जाके इन्होंने वो चाइनीज और जो साउथ इंडियंस हैं उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो अब वो मलेशियन गवर्नमेंट भी बड़ी अलर्ट हो गई है और उन्होंने इनको कहा है कि भाई आप जरा अपनी जुबान जरा हल्का मत संभाल रखे। लें, आप तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। तो ये ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन। जी एब्सोल्युटली। हाँ लेकिन जी। वही है ना कि वो सीख नहीं रहे हैं, उनको इज्जत रास नहीं आ रही है। आए दिन कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। इनफैक्ट मैं रात ही देख रही थी, रात को पाकिस्तान की शायद जियो न्यूज पे कहीं पे आ रहा था, किसी लड़के ने या किसी लड़की ने सवाल पूछा, लड़की ने इनफैक्ट हाँ सवाल पूछा था कि जूस कुरान ने बोला है उसके बावजूद भी जूस क्यों रूल कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने 10 बार में उनका सवाल समझ में आया कि सवाल समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। फिर वो समझे सवाल, फिर कहा उन्होंने, बहुत अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि जूस क्यों रूल कर रहे हैं, उनके पास पैसा उनका सारा उनके कंट्रोल में है, और फिर सब लोग रिबा लेते हैं, ये लेते हैं, आईएमएफ की बात की, आईएमएफ की लोन लेते हैं, क्यों लेते हैं, मतलब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को रिडिक्यूल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। आईएमएफ के लोन को लेकर पाकिस्तान को वो सुनाई है, मतलब जबरदस्त वाली। तो मतलब ये जो बार बार ऑफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, बच्चियों और महिलाओं को लेकर बोला गया उस पर भी कुछ नहीं। अब आप आईएमएफ का लोन ना ले तो पाकिस्तान बेचारा कहाँ जाए? जरा जाकिर नालायक से पूछ लीजिए, कोई सोल्यूशन दे दे पाकिस्तानी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का, उनसे फॉर्मूला वो भी दे किसी दीजिए से डॉक्टर डिस्काउंट को। लेता फिर रहा है तो उसने क्या सोल्यूशन देना है? वो तो खुद कह रहा है वो डिस्काउंट दो, और वो और और डिस्काउंट पता है कितने का मांग रहा था डिस्काउंट? 72 100%। लाख रुपए का, 7.2 मिलियन। 1000 केजी अगर पीआईए से आता है मलेशिया से इस्लामाबाद तो उसका जो फ्रेट है वो 7.2 मिलियन रुपीज है जी। और यहाँ पे आके उसने अच्छा, आपको मुसावात। एक और बात बताऊं वसीम सर, जी वो जी। स्वयं जो है वो एमिरेट से मैं आए, ये डिडंट बोल रही थी, ट्रैवल। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि कतर वैल्यूज एयरवेज, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कतर एयरवेज से आए खुद। अच्छा अच्छा, जी, कतर। कतर 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 एयरवेज से एयरवेज है, उनके जो वो। 7 बंदे थे ना, 6 बंदे वो आए थे पीए से। मतलब मैं अंबर ये जी वो बोल रही पीआईए को इस लायक नहीं समझते कि वो उसमें ट्रैवल करे, सो अपना सामान भेजवा हाँ रहे हैं हाँ, यार, बताइए। वो तो पाकिस्तान को भी कह रहे थे कि जिस तरह की कैमरास और ऑडियो सिस्टम मेरे पास है वो तो यहाँ पे होगा भी नहीं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को कोई किसी चीज में रिडिक्यूल करने के लिए छोड़ा ही नहीं, चाहे कैमरा टेक्नोलॉजी, माइक सेटअप्स की बात हो, प्लेन की, एयरप्लेन की सेटअप की, किसी भी चीज को लेकर उन्होंने, यहाँ तक कि महिला एंकर तक की बेइज्जती कर दी, और हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, एटलीस्ट कुछ तो नहीं, उनको। देखिए देखिए रिएक्शन आ रहा है, बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आ रहा है आवाम की नहीं तरफ नहीं, से। आवाम तो कर रहे हैं, आवाम की मैं बात नहीं कर रही, आवाम तो बराबर जवाब दे रहा है, लेकिन मैं सरकार को स्टेट खुद तो आपने स्टेट स्टेट गेस्ट तो बनाया है। अब स्टेट तो भौचक्की हो गई है ना कि अब क्या करें। अब उसको बुला लिया है, उसको रेड कारपेट दे दिया है, स्टेट गेस्ट आ गया है, अब क्या अब करें। रेड कारपेट दिया है तो थोड़ा सा चमाट लगा के मुंह भी रेड कर दें थोड़ा सा। हो सकता है अगले चंद दिनों में ये भी नौबत आ जाए। तो वही हाँ, है ना। स्टेट तो ऑफ गार्ड, बेचारा को पता ही नहीं चल, दे आर स्टंड। क्या करें वो, इस पे पब्लिक का रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी उनको। अब वो भी तो लेकिन उलूल जुलूल बोल रहे हैं यार, लड़कियों को लेके, पता नहीं क्या 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 जरूरत है उस टॉपिक पे जाने का। नहीं मतलब यार हद हो है, गई। और कोई लॉजिकल बात करने वाली है ही नहीं ना इनके पास। और अनफॉर्चुनेटली लेकिन वसीम इंडिया में साहब, मैं इनको किसी ने प्लीज, मेरी किया इस रिक्वेस्ट तरह है का। आपसे, आप मतलब पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उन्होंने कहा कि जूस किस लिए रूल कर रहे हैं, आईएमएफ से लोन नहीं लेना चाहिए, रिबा को लेकर उन्होंने बड़ी बातें की कि इस वजह से मुसलमान पीछे। तो शहबाज शरीफ साहब से कहिए, क्योंकि वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार में आए हैं, उनका सबसे बड़ा ये स्लोगन था, वादा पाकिस्तान के अवाम से किया। तो जाकिर नालायक से फॉर्मूला ले ले कि किस तरह से आईएमएफ से बिना लोन लिए पाकिस्तान इकोनॉमी को अच्छा किया जा सकता है। तो जाने से पहले उनको, जब तक उनका रेड कार्पेट से मुंह लाल किया जाए, उससे पहले फॉर्मूला भी ले लीजिए और हाँ, ले हमको भी लीजिए, बता बहुत अच्छा। दीजिएगा। बात ये है कि वो जो आईएमएफ का मामला है ना, आईएमएफ से सूद पे कर्ज लेना हराम है और डिस्काउंट लेना पीआईए से हलाल है। हाँ हाँ, वही तो।
वो गुड वन, एक्चुअली गुड वन। हमने जो पिछला डिस्कशन किया था उसमें मैंने बताया था वो इसलिए हलाल नहीं क्योंकि भारत ने इनको सरकारी इनको इस तरह के अनुदान, इस तरह की फंडिंग मिलती है, हाँ, स्कीम्स लेते हैं, खाते हैं फ्री में, फिर गालियां भी देते हैं, वो उनको आदत है, भारत ने बिगाड़ी है ये आदत। एग्जैक्टली। तो कांग्रेस में तो इनको भाई ही वाज अ डॉटेड सन। आपको नहीं याद है वो जो हमारे वो थे, क्या नाम है, लेकिन अरे यार वो कांग्रेस दिग्विजय देखिए, सिंह। एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो है, बिगड़ा हुआ बच्चा, वो अब आपने हमारे हवाले कर दिया। बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं, और बिगड़ा हुआ चच्चा है। चलो क्या कह रहे नौटी थे, चाचा क्या है वो, कह रहे नौटी थे? चाचा। नौटी चाचा जो यानी 20 मिनट में आदतें तो परेशान हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं? आदतें तो आपने बिगाड़ी हुई है सारी। अगर हाँ आप भाई, शट अप बिल्कुल, हम कॉल्स तो दे कह रहे हैं। देते उसको, शट अप कॉल्स दे देते पहले, अब तो फिर मोदी ये जी नहीं ने होना था शटअप ना। किया तो भाग गए मलेशिया। मोदी जी ने हाँ, किया ना शटअप, उनको भाग गए मलेशिया। अच्छा उनको 2010 में यूके ने बैन किया हुआ है भाई, कई कंट्रीज में बैन है। जी, जी। बांग्लादेश में बैन है, श्रीलंका में बैन बिल्कुल। है। बताइए, और पाकिस्तान उनको बुला रहे। व्हाट मैसेज इज पाकिस्तान गिविंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी? जो जो ये बेचारा कोई अगर Exactly, इन्वेस्टमेंट का सोच रहा ड्यूरिंग होगा। एससीओ समिट। अच्छा, उनको आगे हाँ, पीछे बुला लेते, बाद में बुला लेते, एससीओ समिट के दौरान बुला रहे हैं आप, मतलब ये भी बड़ी अजीब सी बात है। मैंने गलत पहले कहा टाइमिंग है। ना कि जो डिसीजन मेकर्स जो है ना हमारे, वो इंतहाई मीडियोकर किस्म के लोग हैं यार, ये चीजें नहीं सोचते वो। अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब क्या हमारे मैसेजिंग बहुत आप ही, कर रहे हो? ऑफ हाँ, कोर्स। एग्जैक्टली, मैं आई फुली एग्री विद इट। सही कह रहे हैं आप जी, कि आप खैर क्या मैसेज दे रहे हैं आप। एब्सोल्युटली वो बहुत लेकिन आवाम बड़ा सही मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को। डॉक्टर जाकिर हाँ, नालायक के साथ जो रवैया और जो जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है वो मतलब दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि आवाम की तरफ से इतना तगड़ा विरोध आएगा। वो अप्रिशिएटेड, मतलब आई फुली अप्रिशिएट दैट। लेकिन अब जाकिर नालायक क्या क्या करेंगे? अभी एससीओ समिट इधर चला, उधर हमारे जयशंकर जी एकदम ताबड़तोड़, और उधर से ये बेवकूफ नालायक जाकिर साहब। तो किस कब तरह का पहुंच क्या रहे हैं क्या जयशंकर जी? अंबर जी, कोई न्यूज है कब पहुंच रहे हैं? इंडियन डेलीगेशन पहुंच गया। पहुंच चुके, अच्छा, पहुंच इंडियन चुके हैं। चार डेलीगेशन पहुंच 4 गया, मेंबर पहुंच गया। डेलीगेशन जी, जी, पहुंच गया। पहुंच गया। अच्छा, ओके, न्यूज पहुंच में गया नहीं आया इंडियन क्या? डेलीगेशन। नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं, आ अभी ये चुका देखा है। नहीं होगा। चल रहा है। जी, है, इंडियन न्यूज़ में है। हाँ, वो आ गया। पहुंच नहीं मतलब गए न्यूज़पेपर में, चाइनीज़। मैं टीवी तो रखा नहीं हूं ना, तो न्यूज़पेपर में नहीं, कहीं नहीं, नहीं दे मैं रहा है। डिजिटल पे ट्रैक करती हूँ, तो मैं काफ़ी देर पहले देख चुकी हूँ, वो आ चुका है, अच्छा, और जब तक हमारा वीडियो जाएगा तब तक तो 15 तारीख हो जाएगी खैर। तो अच्छा, अच्छा। वो चाइनीज़ प्रीमियर और इंडियन डेलीगेशन सब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और हाँ, चाइनीज का 15 पढ़ा तारीख। मैंने, मगर इंडिया वाला नहीं पढ़ा। अच्छा, ठीक है, देन आई एम जी, लेट, जी, सॉरी। वो भी आ चुका है। काफ़ी देर हो गई, कई घंटे पहले अपडेट आ चुका है कि वो पहुँच चुके हैं। तो रशियन डेलीगेशन भी आ अब जी, 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 पहुँच चुके हैं, लगातार सबके अपडेट्स आ रहे हैं। और अब क्या-क्या इसमें आगे होगा और किस तरह के अपडेट्स आएँगे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वसीम साहब, अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।